रानी कमलापति को लेकर कमलनाथ के बयान पर गृह मंत्री ने साधा निशाना। भारत मूल की एक जनजातीय रानी को फर्जी बताना कांग्रेस की संकीर्ण सोच। कांग्रेस को सिर्फ इटली की रानी समझ आती है नरोत्तम। सोनिया गांधी को स्पष्ट करना चाहिए क्या वह कमलनाथ के बयान से सहमत हैं। कांग्रेस के वचन पत्र समिति की बैठक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। नरोत्तम ने कहा, वचन पत्र नहीं छलावा पत्र है। पिछले पत्र में भी वो छलावा दे चुके हैं, उनकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश। 60 सीटों पर कमलनाथ ने बंटाधार दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी है। कमलनाथ पहले ही मान चुके हैं कि 60 सीटें तो वह जीत ही नहीं सकते। कमलनाथ के चुनावी वादे पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस की सरकार आनी नहीं चाहिए, इसलिए कुछ भी वादे कर सकते हैं। कमलनाथ के चुनावी वादे पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस की सरकार आनी नहीं है, इसलिए कुछ भी वादे कर सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा का आरोप, झूठे वादों के जरिए जनता के साथ छलावा कर रही कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। देता है या शख्सियत है, रंगीन टाइप के लोगों को ला रहे हैं जिनके बारे में किसी कुछ पता नहीं है, ऐसे लोगों का नाम रखा है। रानी कमलापति को लेकर उन्होंने कहा था कि कमलनाथ ने उसका समर्थन कर दिया। गोविंद सिंह कह ढूंढ के ला रहे हैं कोई नाम। रानी कमलापति को कमलनाथ जी आपने फर्जी बताया, आपका गला नहीं रोधा उस वक्त। भारत मूल की एक जनजाति की महारानी को आप फर्जी बता रहे हो। इससे आदिवासियों के बारे में कांग्रेस का और आपका सोच समझ में आता है। आपको सिर्फ असली इटली की महारानी नजर आती है, दूसरे नजर नहीं आते। और सोनिया गांधी जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि वो कमलनाथ जी के मत से सहमत है कि असहमत है, जो कि रानी कमलापति जी को फर्जी बता रहे हैं। मैंने भी वो बयान सुना, मैं निंदा करता हूं इस बयान की, घोर भर्त्सना करता हूं जिस तरह से कमलनाथ जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है रानी कमलापति जी के बारे में, उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। वो देने मांगता कौन है उनकी? अब जिनके आपने नाम लिए, अजय सिंह जी के, अरुण यादव जी के, आपको कहीं देखे क्या मध्य प्रदेश में प्रवास में? जब कमलनाथ जी खुद ही नहीं जा रहे हैं तो कोई क्या जाएगा? कागजों की जिम्मेदारी है, कागजों पे देते हैं, कागजों पे एक दिन की यात्रा होती है। अभी तक 1 दर्जन यात्राओं को हरी झंडी दिखाई उनने, सतना में भी और बाकी जगह पे भी, बाल आयोग बाल कांग्रेस तक। आप बता दो एक भी यात्रा कहीं नजर आई हो नक्शे पर? पहले दिन जिस दिन वो झंडी दिखाते हैं उस दिन तो दिखती है वो, उसके बाद कहाँ विलुप्त हो जाती है पता ही नहीं चलता। समाज के लिए भी आयोग गठन किया जाएगा और लगातार अलग अलग वर्गों को साधने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। आज वो घोषणा पत्र पर भी चर्चा, वचन पत्र समिति की बैठक वो वचन पत्र नहीं, छलावा पत्र है। पिछली बार वो जो छलावा दे चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश है। मैंने समाचार देखा, उसमें उनने 60 सीटें दिग्विजय सिंह जी को दे दी हैं, बंटाधार जी को। मतलब 60 पे तो उनने मान लिया कि हम जीत ही नहीं रहे। अब तो 170 के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, जहां हार उन्होंने स्वीकार कर ली है। वातानुकूलित कमरों में बैठ के कमलनाथ जी जनता के बीच कभी जाते नहीं है। वचन पत्र के नाम पर वो करते हैं, लेकिन अब नकाब उतर चुका है, गेम ओवर हो चुका है। जनता जान चुकी है कि ये छलावा है। छलावा समिति की बैठक। सर, जो वर्गों को साधने की कोशिश की जाती है, भोजपुरी हो, सेन समाज हो, आज सेन जयंती पे हम आयोग बनाएंगे और इसके साथ ही उनकी स्मारक बनाएंगे उनकी जन्मस्थली पर। मैं कह रहा हूं कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सरकार आना नहीं है, लेना देना कुछ है नहीं, सिर्फ जनता में भ्रम पैदा करना है, छलावा पैदा करना है पिछली बार की तरह। और पिछली बार की तरह जनता इस बार ये सब गलती करने वाली नहीं है। जो उनका पूरा का पूरा घोषणा पत्र कागजी पुलंदा है, रीप्रिंट कर रहे हैं वो, सिर्फ ये रीप्रिंट होने वाला है और कुछ नहीं। तारीखें चेंज होंगी, बाकी तो सब पुराना है। कमलनाथ 17 नेताओं को अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी